लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, कौन सी ज्यादा अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कौन सी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अभी सोशल मीडिया पे भयंकर बहस छिड़ी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लक्षद्वीप आइलैंड का दौरा किया और उनकी वहां की पोस्ट से कुछ मालदीव्स के पॉलिटिशियंस की पेट में मरोड़े होने लगे। पूरे ट्विटर पे इंडियंस और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट रेसिस्ट एंड अब्यूजिव कमेंट्स करने लगे। आइए डिस्कस करते हैं पूरा मसला आखिर है क्या। बने रहिए हमारे साथ। यू आर वॉचिंग सोशल सारथी। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसके बीचेस बेहद खूबसूरत हैं, जिसकी इकोनॉमी मेजरली टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। मतलब टोटल जीडीपी का लगभग 2/3, उसमें भी सबसे ज्यादा इंडियंस मालदीव्स में छुट्टियां या हनीमून मनाने जाते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में दोनों देशों के लोगों के बीच एक्स पे ऐसा दंगल हुआ है कि मालदीव्स की इकोनॉमी का कुछ वैसा ही हाल हो सकता है जो कि पाकिस्तान या श्रीलंका की इकोनॉमी का है। तो मामला शुरू होता है मोदी जी की एक पोस्ट से, जिसमें उन्हें लक्षद्वीप के सुंदर बीचेस पे स्नॉर्कलिंग और टहलते हुए देखा जा सकता है, जिसपे इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का भी रिएक्शन आया था, ऑल्दो इट वाज फेक। खैर छोड़िए, आते हैं मोदी जी के पोस्ट पे, जिसके कैप्शन में उन्होंने बेसिकली वहां की ब्यूटी की तारीफें करी थी। वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। बस इस बात को लेकर मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस को मिर्ची लग गई। बस फिर क्या था, उन्होंने ट्विटर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्लाउन, पपेट ऑफ इजराइल और भी बहुत कुछ कहा। इंडियंस और हिंदूज के खिलाफ बहुत ज्यादा रेसिस्ट टिप्पणियां करी। उन नादानों को ये तक पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। मोटा भाई की कृपा से 1.5 GB डाटा के साथ इंडियंस ने ट्विटर पे जंग छेड़ दी। मीम्स और बॉयकॉट पोस्ट की इतनी बारिश करी कि मालदीव्स में 10,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स और 5,000 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स बुकिंग कैंसिल कर दी गई। ईज माई ट्रिप ने अपने सारे मालदीव्स की बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया टू शो लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। मेक माई ट्रिप पे लक्षद्वीप रिलेटेड सर्च में 3400% का जंप देखने को मिला। दैट्स मैसिव। उन मालदीवियन पॉलिटिशियन से मुझे बस इतना कहना है, नो वन बॉयकॉट्स लाइक इंडियन डज। ये लोग तो जब चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे तब पहले चाइनीज में टीवी और फोन खरीदते थे और फिर उसे छत से फेंकते थे। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है, लेकिन किया तो है। जोक्स अपार्ट, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे। क्या मालदीव्स के सभी लोग एंटी इंडिया हैं? क्या हमेशा से मालदीव्स या वहाँ के पॉलिटिशियंस का स्टैंड एंटी इंडिया रहा है? इन दोनों ही सवालों का जवाब ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, वहाँ के लोगों का पर्सनल ओपिनियन एंटी इंडिया या एंटी हिंदू हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन कभी सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं होता था और ना ही मालदीव्स में ऐसा कुछ होता था। आखिर होता भी क्यों? मालदीव्स की सिक्योरिटी इंडिया करता है। वहाँ पे किसी भी तरह का क्राइसिस हो, इंडिया ही मदद करता है, इधर इकोनॉमिक और सम नेचुरल डिजास्टर। अब देख लीजिए 2004 की बात है, जब मालदीव्स में सुनामी आई थी, इंडिया वाज द फर्स्ट टू असिस्ट मालदीव्स। फिर 2014 में भी जब पीने के पानी तक की किल्लत हो गई थी, तब भी इंडिया ही था जिसने अपने नेवल शिप्स में पीने का पानी तक पहुंचाया था। इंडिया ने ही मालदीव्स को 2018 में इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारने के लिए $1.4 बिलियन का एड प्रोवाइड किया था। इवन इंडिया की वजह से आज मालदीव्स में डेमोक्रेसी है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस इंडिया ने ही मालदीव्स को कोविड वैक्सीन की 1 लाख डोजेस गिफ्ट की थी। लेकिन अब दोनों देशों के रिलेशन दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह मालदीव्स की करंट गवर्नमेंट है। 2023 के मालदीव्स इलेक्शंस में मोहम्मद मुइजू जीतकर प्रेसिडेंट बने और उन्होंने पूरा इलेक्शन ही एंटी इंडिया कैंपेन्स के जरिए जीता, जिसमें बेसिकली इनका मुद्दा था 89 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव्स से बाहर निकालने का, जिसको लेकर उन्होंने इंडिया आउट जैसे कैंपेन्स किए थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस आपने देखी ही होंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये 89 भारतीय जवान वहां अनआर्म्ड रहते हैं और तो और ये लोग वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस को उन एडवांस लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे इंडिया ने मालदीव्स को लीज पर दिया है। और वो 89 जवान सैलरी भी मालदीव्स से नहीं, इंडिया से लेते हैं। फिर भी वहां की करंट गवर्नमेंट चाहती है ये लोग उनके देश को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मालदीव्स की करंट प्रो चाइना गवर्नमेंट को लगता है कि अगर चाइना से करीबियां बढ़ाएंगे तो उन्हें लोन मिलेगा, उनके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। लेकिन बात ऐसी है कि चाइना अभी खुद डेट क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसका असर मोहम्मद मुइजू के फेल होते चाइना टूर से देखा जा सकता है। इवन चाइनीज अथॉरिटीज ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने कभी मालदीव्स को कहा ही नहीं टू रिजेक्ट न्यू दिल्ली बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उनके लिए हमारे मोदी जी ने तो एक गाना भी गाया है। मोदी जी जरा गा के सुनाइए तो। सपना टूट रहा है तो दिल कभी जलता है, हाथों में दर्द हुआ पर चलता है।
That's it for today guys। बस जाते जाते अपने देशवासियों से कुछ कहना चाहूँगा। फॉरेन ट्रिप्स पे जाना या विदेशी धरती को एक्सप्लोर करना कहीं से भी गलत नहीं है, बिल्कुल जाए। लेकिन अगर आप अपने देश में ही किसी भी फॉरेन लोकेशन का अल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। और वैसे भी प्राकृतिक सुंदरता का तो धनी है हमारा देश, फिर चाहे वो हिमाचल के बर्फ से ढके पहाड़ हो या सुंदर बीचेस वाले लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, नॉर्थ ईस्ट की हरियाली हो या राजस्थान का रेगिस्तान, दक्षिण के मंदिर हो या बाइकर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन लद्दाख। देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर इन आवर ओन कंट्री। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमारे साथ साझा करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग। जय हिंद।